तो लास्ट क्लास में तो अपन ने क्या पढ़ा था, डिस्क मैनेजमेंट पढ़ा था। और उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे एलवीएम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो एलवीएम, एलवीएम का क्या मतलब होता है, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, ठीक है। अब एलवीएम किस काम में आता है, जैसे मान के चलो आपको क्या करना है, मल्टीपल हार्ड डिस्क को कंबाइन करके एक सिंगल स्पेस बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान के चलो आपने 500 जीबी की हार्ड डिस्क खरीदी है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम उसमें कितना बड़ा पार्टीशन बना पाओगे, जितना फुल स्पेस होगा। मान के चलते हैं 500 में से 500 मिल रहा है, तो आप मैक्सिमम 500 जीबी बना पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं बना पाओगे। अब मान के चलो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको बड़ा पार्टीशन बनाना है, तो इसका मतलब आपको बड़ी हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी। वो हार्ड डिस्क आपकी भर गई, उसके बाद क्या करोगे, पर डेटा तो आपको रखना ही है ना। तो अगेन हम क्या करेंगे, फिर अगर हमें और बड़ा पार्टीशन बनाना है तो फिर से हमें एक नई बड़ी हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी, उसमें एक पार्टीशन बनाएंगे, फिर सारा डेटा कॉपी करेंगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा टास्क हमारे हो जाएंगे, ठीक है। प्लस हमारा पैसा वेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि जो बाद में हार्ड डिस्क फ्री हो रही है वो किसी यूज़ की नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एलवीएम यूज़ करते हैं। एलवीएम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी 500 जीबी की हार्ड डिस्क है, उसको आपने एज ए टाइप एलवीएम रख रखा है, ठीक है। अब उसमें आपने पार्टीशन बनाया हुआ है, अब सेम पार्टीशन को बिना सिस्टम को डाउन किए, बिना सिस्टम को बंद किए आप उसका स्पेस कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, वो सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एलवीएम हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्या, कि हम मल्टीपल हार्ड डिस्क के डेटा को कंबाइन करके, सॉरी, मल्टीपल हार्ड डिस्क के स्पेस को कंबाइन करके एक बड़ा स्पेस बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंबाइन मल्टीपल हार्ड डिस्क टू create a single large virtual space, virtual space। और ये जो बड़ा सा वर्चुअल स्पेस जो बनता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ग्रुप। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ग्रुप, ठीक है। ग्रुप क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे हार्ड डिस्क को कंबाइन कर रहे हैं, यानी कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो ग्रुप बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ग्रुप बोलेंगे। अब इस वॉल्यूम ग्रुप में से हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल बड़ा पार्टीशन बना सकते हैं, ठीक है। सिंगल लार्ज पार्टीशन या कहीं वॉल्यूम कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम दिस वर्चुअल स्पेस, ठीक है। तो ये जो वर्चुअल स्पेस होगा इसमें से हम एक बड़ा सिंगल पार्टीशन बना सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम। और इसी के पीछे इसका नाम पड़ा लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस लॉजिकल वॉल्यूम को हम बिना सिस्टम को डाउन किए एक्सटेंड कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, यानी इसका स्पेस बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, क्लियर। अब इसके पीछे कुछ स्टेप्स होती हैं, क्या क्या स्टेप्स हो सकती हैं। सबसे पहले आपके पास हार्ड डिस्क होनी चाहिए, ठीक है। देन आप उनमें पार्टीशन क्रिएट करेंगे, पार्टीशन क्रिएट करके आप जो पार्टीशन का टाइप है वो चेंज करेंगे, ठीक है। नॉर्मल लिनक्स पार्टीशन से उसको एलवीएम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब टास्क हमने डिस्क मैनेजमेंट में भाई। सबसे पहला काम, क्रिएट पार्टीशन, यही करना। तो पार्टीशन बनाना हमने किस में सीखा, डिस्क मैनेजमेंट में सीख लिया। देन उसके बाद टाइप चेंज कर सकते हैं, चेंज पार्टीशन टाइप, ये भी डिस्क मैनेजमेंट में हो जाएगा, टी ऑप्शन से। और वो हेक्स कोड मैंने दिखाए थे आपको, अलग अलग होते हैं। जैसे नॉर्मल लिनक्स पार्टीशन का कितना होता है 83, और एलवीएम का होता है 8E, ठीक है। तो टाइप चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारे टास्क स्टार्ट होते हैं वो एलवीएम के स्टार्ट होते हैं। जैसे आप सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, फिजिकल वॉल्यूम्स, ठीक है।
देन उन वॉल्यूम्स में से आप एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करेंगे, क्रिएट वॉल्यूम ग्रुप। फिजिकल वॉल्यूम को हम शॉर्ट में बोलेंगे पीवी, फिजिकल वॉल्यूम, और वॉल्यूम ग्रुप को बोलेंगे वीजी। और इस वीजी में से हम क्या क्रिएट करेंगे, लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे, लॉजिकल वॉल्यूम्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे क्या, एलवी। ठीक है। देन हम अगेन किसी भी पार्टीशन को यूज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो एलवी को फॉर्मेट करेंगे हम, फॉर्मेट करके उसको माउंट कर लेंगे यूज करने के लिए। ठीक है, ये कुछ टास्क हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे टास्क करते हैं। तो उससे पहले हमें इस सिस्टम में हार्ड डिस्क अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे एनवीएम, और अगर चेक करते हैं हार्ड डिस्क कितनी है, तो एक तो लगी हुई है 20 GB की। मैं यहाँ पे एक दो और लगा देता हूँ। बाकी हम चाहो तो इसी सिंगल हार्ड डिस्क में भी आप ये कर सकते हो। कैसे, जैसे ये हमारे पास 20 GB की हार्ड डिस्क है, इसमें हम 4 पार्टीशन बनाएंगे। उन 4 पार्टीशंस को हम एज ए अलग अलग हार्ड डिस्क ही कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, देन फिर उसके ऊपर हम ये एलवीएम के सारे टास्क करेंगे। ये दो तरीके से होगा। तो आइदर तो आप किसी सिंगल हार्ड डिस्क से, अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप पेन ड्राइव पे कर सकते हैं। ठीक है, कि पेन ड्राइव में 4 पार्टीशन बना लो, उनकी फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर लो, उन पे लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर लो, वो वॉल्यूम ग्रुप से लॉजिकल वॉल्यूम। ठीक है, देन उसको एक्सटेंड श्रिंक वो सारा प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने एलवीएम कॉन्फ़िगर कर दिया और उसके बाद जस्ट आप डायरेक्टली उसको निकाल के अपने किसी दूसरे सिस्टम में, विंडोज सिस्टम में लगाओ, तो रीड नहीं करेगी वो। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले एलवीएम हटाना पड़ेगा, बाद में वो पार्टीशन हटाने पड़ेंगे, उसको फाइल सिस्टम जो है वापस से वीफैट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी किस तरीके से बताऊं, बताओ। इसी में 4 पार्टीशन या हार्ड डिस्क अटैच करें अलग से? इसी में है क्या हार्ड डिस्क? वर्चुअल मशीन में तो जितनी चाहें उतनी है। हार्ड डिस्क से बता दो, हार्ड डिस्क से बताएं। ठीक है, 3 हार्ड डिस्क अटैच कर लेते हैं, इसमें सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, ये एक तो हमारी जिसमें हमारा लिनक्स सिस्टम है, और ये 3 अलग से हो गई। 10 ही कर दिए, 7 करूँगा। वैसे कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी प्रैक्टिकल होता है जिससे आप हार्ड डिस्क शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारी लिनक्स सिस्टम वाली हो गई, बाकी 3 हमारी जिन पे हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, हार्ड डिस्क चेक करते हैं, एच डी ए बी एंड सी। ठीक है, 3 हार्ड डिस्क हमारे पास आ गई। ओके,
सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पार्टीशन बनाने हैं तीनों हार्ड डिस्क में। तो देखो अभी तक आप देख रहे हैं हार्ड डिस्क में कोई भी पार्टीशन नहीं है। अगर पार्टीशन होता तो वो हमें इस ट्री की फॉर्म में शो होता। ठीक है, तो सबसे पहले एफ डिस्क स्लैश डी स्लैश एच डी ए, यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन न्यू पार्टीशन बनाना है तो एन प्रेस करना है और एंटर प्रेस करते चले जाओ, तो इन साइज का ऑटोमेटिकली एक पार्टीशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है इस पे पहले से देखो एक ext4 का सिग्नेचर बना हुआ है। ext4 सिग्नेचर मतलब इस पे फाइल सिस्टम क्रिएटेड था। तो क्या करें, डू यू वांट टू रिमूव, तो हम रिमूव कर देते हैं इसको। हो गया, ठीक है, और यहाँ से इसको राइट कर देते हैं। देन उसके बाद एच डी बी फुल साइज का पार्टीशन बना लेते हैं। क्रिएट हो गया, राइट कर दिया। एच डी सी क्रिएट हो गया और ये राइट हो गया। देखो तीनों हार्ड डिस्क में एक एक पार्टीशन आपको दिख रहा है। पहला काम हमारा हो गया, पार्टीशन बन गया। अब हमें क्या करना है, इन पार्टीशन के टाइप चेंज करना है। टाइप चेंज भी हमें कहाँ करेंगे, एफ डिस्क में, टाइप के लिए पी। अब अगर आपको हेक्स कोड पता है अच्छी बात है, नहीं पता है आप एल प्रेस करके देख सकते हैं। जैसे आप एल प्रेस करेंगे तो ये सारे हेक्स कोड शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें एलवीएम के लिए यहीं पे नीचे ही बता रहा है कि 8E है, बाकी आप ऊपर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 8E लिख रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो क्या कह रहा है, चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन फ्रॉम लिनक्स टू लिनक्स एलवीएम। चेक कर लो पार्टीशन टेबल में, हो गया चेंज। ओके, एच डी बी अब डायरेक्टली मैं चेंज कर रहा हूँ, हो गया चेंज। एच डी सी टाइप चेंज कर रहे हैं, यहाँ तक कोई डाउट, चेक करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हमें करना क्या है, फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करनी है। तो फिजिकल वॉल्यूम्स आप क्रिएट करना चाह रहे हो, देखो कमांड बहुत सिंपल है। फिजिकल वॉल्यूम मतलब पीवी, तो पीवी को कमांड क्रिएट करने के लिए कमांड हो गई सिंपल पीवी क्रिएट। सारी कमांड इसी तरीके से है। ठीक है, पीवी क्रिएट और कौन कौन सी डिस्क के लिए, स्लैश डेव स्लैश एच डी वन स्लैश डेव स्लैश एच डी बी वन स्लैश डेव स्लैश एच डी सी वन, तीनों की फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो, तो उससे पहले अगर आपको मैं दिखाऊं कि हमारे पास कितनी फिजिकल वॉल्यूम्स है, तो यहाँ पे सिर्फ देखेंगे तो ये जो जब हमने लिनक्स इंस्टॉलेशन करी थी तो देखो यहाँ पे कुछ एलवीएम बने हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं की जो बनी हुई है वही आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो पीवीएस फिजिकल वॉल्यूम समरी, ठीक है, एंटर किया तो देखो क्या कह रहा है, एक फिजिकल वॉल्यूम बनी हुई है, कौन सी, स्लैश डेव स्लैश एनवीएमई 0N1E2, ये एक फिजिकल वॉल्यूम बनी हुई है। और ये कौन से वॉल्यूम ग्रुप का मेंबर है, आरएचए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, इस फिजिकल वॉल्यूम का साइज 19.51 GB। ठीक है, क्योंकि 500 MB का हमने क्या बनाया था, स्लैश बूट। ठीक है, बाय टोटल 20 GB है, उसमें से 500 MB ये रहा, तो 19.5 GB का यही है ना। ये क्लियर हुआ, तो यानी अभी तक हमारे पास हमने कुछ भी नहीं बनाया। तो अब हम इस कमांड से बनाएंगे फिजिकल वॉल्यूम्स, तीन और बनाएंगे। कौन कौन सी, एच डी वन, एच डी बी वन और एच डी सी वन। ठीक है, कॉपी किया, एंटर किया। ठीक है, तीनों क्रिएट हो चुके हैं, कंफर्मेशन आ गया अपने पास। चेक कर लेते हैं अगेन, पीवीएस तीन और आ गई, लेकिन अभी तक ये किसी भी वॉल्यूम ग्रुप का मेंबर नहीं है, और जितना साइज है उसमें से पूरा का पूरा फ्री है। ठीक है, दो चीजें नोटिस करी। अब एक तो आप इस तरीके से समरी देख सकते हो पीवीएस से, या फिर अगर आपको ज्यादा ही डिटेल देखना है तो आप पीवी डिस्प्ले कमांड चला सकते हो। पीवी डिस्प्ले, इसमें आपको हर एक के बारे में बहुत सारी डिटेल, जैसे नाम क्या है, मतलब ज्यादा बेटर तरीके से आपको शो करेगा।
ठीक है। और देखो सबकी फिजिकल वॉल्यूम की एक यूनिक आईडी भी है। क्लियर। तो ये सभी चीजों के लिए जैसे HDC1 है, HDB1 है, HDA1 है, और ये हमारा जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो। 3 फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट हो गए। अब हमें क्या क्रिएट करना है? वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करना है। ठीक है, क्यों भाई? इन तीनों को अब एड अप करना है। एड अप करके एक सिंगल स्पेस हम बनाएंगे। तो देखो, अभी अगर मैं आपको वॉल्यूम ग्रुप दिखाऊं तो VGS से हम वॉल्यूम ग्रुप समरी चेक कर सकते हैं। एक ही वॉल्यूम ग्रुप बना हुआ है, कौन सा वाला? RHCl। और उसमें कितनी फिजिकल वॉल्यूम्स है? एक। और कितनी लॉजिकल वॉल्यूम्स बनाई हुई है उसमें से? 2। टोटल साइज उसका 19.51, और उसमें से फ्री कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखो अब आपको क्रिएट करना है। वीजी को क्रिएट करने के लिए सिंपल कमांड है वीजी क्रिएट। ठीक है, वीजी क्रिएट लिखा, उसके बाद आप वीजी का नाम लिख दो, जिस भी नाम से आप वीजी बनाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं VG1 नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, अब कौन कौन सी फिजिकल वॉल्यूम्स को अटैच करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे /div/HDA1 /div/HDB1/div/HDC1। इन तीनों को मुझे ऐड करना है। एंटर किया, सक्सेसफुली क्रिएटेड। फिर से चेक करते हैं VGS। ठीक है, तो देखो VG1 क्रिएट हो चुका है। उसके अंदर टोटल कितनी फिजिकल वॉल्यूम्स है? 3। और उसमें से लॉजिकल कितने बना लिए हमने? एक भी नहीं बनाई। साइज ऑलमोस्ट 60 GB है, और सारा का सारा फ्री है। क्लियर हो? ओके। अच्छा, हमने तीनों ऐड कर ली क्या? हमें एक्सटेंड करने में दिक्कत आई थी। एक बार मैं VG को रिमूव कर देता हूँ ना। कमांड सारी बहुत सिंपल है इसकी, बहुत आसान, सारी नाम से कमांड। ठीक है, वापस चेक करते हैं। एक ही है, VG क्रिएट, और यहाँ पे 2 को रख लेते हैं ताकि एक को हम एक्सटेंड करने के लिए रख लेंगे। VG1 क्रिएट हो गया। VGS करके चेक करते हैं। 2 फिजिकल वॉल्यूम्स हैं, एक भी लॉजिकल वॉल्यूम नहीं बना रखी है। ठीक है, 40 में से 40 फ्री है। अब हम क्या करेंगे? हम एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे इस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर। हम एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे इसके अंदर, किसके अंदर? वॉल्यूम ग्रुप के अंदर। अब बेसिकली अगर होगा क्या कि अगर मैं 40 GB का पार्टीशन बनाऊंगा तो वो जो पार्टीशन होगा वो HD1 और HDB1 दोनों के अंदर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमने इन दोनों को कंबाइन कर रखा है, यानी अब ये एज अ सिंगल डिस्क काम कर रही है। ठीक है, तो देखो अब क्या क्रिएट करना है? लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो LV क्रिएट कर दो। ठीक है, अब LV क्रिएट करने के बाद आपको साइज देना होता है। तो साइज आप दे सकते हैं -L से। ठीक है, -L से। अब साइज आप कैसे देंगे? मान के चलो आपको 40 GB है, 40 में से जैसे फॉर एग्जांपल 39.99 GB है ना, तो आप फॉर एग्जांपल 39 GB का बनाना चाह रहे हो। ठीक है, और उसके बाद इसका नेम क्या देना है? तो -N से आप नेम दे दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला लॉजिकल वॉल्यूम बन रहा है तो LV1 रख लेते हैं। ठीक है, और कौन से VG में से बना रहे हो? तो यहाँ पे नाम दे दो VG1। ठीक है, अब इसके 2 तरीके होते हैं। लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए, आप क्या कर सकते हो? LV क्रिएट। ठीक है, और कैपिटल L की जगह आप यूज कर सकते हो क्या? स्मॉल L। ठीक है, और देन आप यहाँ पे दे सकते हो जैसे 100% फ्री। ठीक है, यानी परसेंटेज में आप स्पेस बता सकते हो कि इतना % स्पेस आप यूज कर लो। नहीं, फ्री रखना है, नहीं, फ्री स्पेस का इतना % आप यूज कर लो। अच्छा, तो ये 100% स्पेस लेके बनेगा। ठीक है, देन -N, और सेम नेम दे सकते हो, और उसके बाद VG1। ये क्लियर हो? चलो एक बार दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाला रखते हैं।
उससे पहले मैं आपको VGS करके दिखाता हूँ कि हमारे पास साइज कितना अवेलेबल है। तो देखो 39.99 है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस कमांड के अंदर अगर मैं यहाँ पे 39.99 लिखता हूँ तो क्या लगता है बनेगा? बन गया, ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब एक बार चेक कर लो LVS करके, ये रहा। थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। LV1 बना है, कौन से VG में से बना है? VG1 में से, और साइज क्या है? 39.99 GB। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। क्या लिखा मैंने? LV रिमूव, ठीक है। अब दूसरे तरीके से क्रिएट करते हैं। तो दूसरा जो हमारा तरीका था वो क्या था? 100% फ्री। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एंटर किया, ये भी क्रिएट हो गया। तो दोनों तरीके से क्रिएट हो सकता है। LBS करके देखो, सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। 40 GB LV1 क्रिएट हुआ है, और कहाँ से क्रिएट हुआ है? V1 से। तो आप दोनों तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये वाला जो तरीका है, जब हम साइज स्पेसिफाई करते हैं इस वाले तरीके से, तो ये कई बार एरर देता है कि इतना स्पेस फ्री नहीं, क्योंकि अगर कई कई बार बाइट्स की भी मिस्टेक हो जाती है तो गड़बड़ कर देता है फिर, ठीक है। तो इसलिए फिर हम कोई सा भी प्रेफर कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आप चाहो तो आप साइज के हिसाब से दे दो, आप चाहो परसेंटेज के हिसाब से दे दो, दोनों चॉइस आपके पास है। साइज के लिए आपको कैपिटल एल यूज करना है, परसेंटेज के लिए आपको स्मॉल एल यूज करना है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास एलवी बन गया। अब इस एलवी को हमें करना क्या? फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो देखो, फॉर्मेट करना है एनकेएफएस। कौन से फॉर्मेट से करना है? ext4 से कर लेते हैं। अब इसका पाथ हमेशा क्या होगा? देखो, स्लैश डेल स्लैश। अब डायरेक्टली ये हम LV1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमने फिजिकल डिवाइसेस से क्या बनाया था? वॉल्यूम ग्रुप। तो ये जो पार्टीशन बना है ये वॉल्यूम ग्रुप के अंदर से बना है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा क्या? वॉल्यूम ग्रुप का नेम, और उसके बाद क्या आएगा? आपकी लॉजिकल वॉल्यूम का। तो डिवाइस, वॉल्यूम ग्रुप और लॉजिकल वॉल्यूम, एंटर किया, फॉर्मेट हो गया, ठीक है। फाइल सिस्टम का पता लग गया, चेक कर लो, ब्लॉक आईडी कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कहीं पे LV1, देखो गिरा, दिख रहा है। फाइल सिस्टम क्या है? ext4 फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया, लेकिन ये माउंटेड नहीं है। अगर आप LSPL के कमांड चला के देखोगे तो देखो, ये VG1 के अंदर जो LV1 बना हुआ है, ये दोनों हार्ड डिस्क में आ रहा है, और साइज देखो इसका 40 GB आ रहा है, जबकि इस हार्ड डिस्क का साइज कितना है? 20। तो 40 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इस हार्ड डिस्क का भी स्पेस यूज कर रहा है, और सेकंड वाली हार्ड डिस्क का स्पेस भी यूज कर रहा है। ये क्लियर हुआ? ओके, लेकिन अभी माउंटेड कहीं भी नहीं है, माउंटेड कहीं भी नहीं है। देन अगेन हम इसको दो तरीके से माउंट कर सकते हैं, टेम्पररी माउंट और परमानेंट माउंट। अगर टेम्पररी माउंट करना रहेगा तो आप माउंट कमांड का यूज करेंगे, अगर परमानेंट माउंट करना रहेगा तो आप fstep वाली फाइल में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो देखो, अभी मैं आपको टेम्पररी माउंट करके दिखा देता हूँ। तो मान के चलो माउंट, और एक डायरेक्टरी पहले क्रिएट कर लेते हैं, mkdir/lv1, ठीक है। माउंट करते हैं, माउंट किसको माउंट करना है? /dev/vg1 के अंदर LV1 को माउंट करना है, और कहाँ पे माउंट करना है? स्लैश के अंदर LV1 वाली फोल्डर में माउंट करना है। एंटर किया, चेक करते हैं, तो आपका माउंट पॉइंट भी आ गया। ये क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ तक? ओके। अब अगर आपको ये स्पेस बढ़ाना हुआ तो क्या करेंगे? ठीक है, अगर हमें ये स्पेस बढ़ाना हुआ तो क्या करेंगे? तो LV क्या करता है? डायरेक्टली स्पेस को बढ़ा सकता है, कब? जब वॉल्यूम ग्रुप में स्पेस हो।
अगर वॉल्यूम ग्रुप के पास स्पेस है, ठीक है, अगर वॉल्यूम ग्रुप के पास स्पेस है तो वो स्पेस आसानी से बढ़ जाएगा। अगर नहीं है तो फिर हमें सबसे पहले वॉल्यूम ग्रुप का स्पेस बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद किसका स्पेस बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम ग्रुप का स्पेस बढ़ाना है और उसके बाद किसका बढ़ाएंगे, एलवी का बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रुप में जगह होगी तभी तो बढ़ पाएगा ना। ओके, तो सबसे पहले हमें किसको एक्सटेंड करना है, वॉल्यूम ग्रुप को। तो VGS करके चेक करते हैं। तो देखो फ्री कितना है हमारे VG1 में, कुछ भी फ्री नहीं है। और 2 फिजिकल वॉल्यूम्स हमने लगाई थी और लॉजिकल वॉल्यूम उसमें से एक क्रिएट कर रखा है और बिल्कुल भी फ्री स्पेस हमने नहीं रखा है। तो सबसे पहले तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं। तो सिंपल कमांड अगेन, VG एक्सटेंड, VG एक्सटेंड। VG को बढ़ाना है, कौन से VG को बढ़ाना है, VG1 को बढ़ाना है, ठीक है। और कौन सी फिजिकल वॉल्यूम आप अटैच करेंगे, /dev/HDC1। अगेन जो भी हार्ड डिस्क आप अटैच करना चाह रहे हैं उसमें पहले पार्टीशन क्रिएट करो और उसको एलवी बना दो, मतलब उसका टाइप चेंज करके एलवीएम कर दो। क्लियर। अब देखो एंटर किया, सक्सेसफुली एक्सटेंडेड। चलो चेक करते हैं VGS करके, एक्सटेंड होगी। ओके, अब हमें एलवी को एक्सटेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एलवी एक्सटेंड, सॉरी, ठीक है। कौन से एलवी को एक्सटेंड करना है, LV1 को एक्सटेंड करना है, लेकिन उससे पहले कितना एक्सटेंड करना है, साइज। अगेन आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर आप कैपिटल L यूज करें और इस बार साइज हम बढ़ा रहे हैं, यानी कुछ साइज ऐड कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा प्लस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कितना जीबी आप बढ़ा रहे हैं, मान के चलो 10 जीबी बढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से यूज कर लो। इसके साथ साथ आपने, चलो ठीक है, साइज तो बढ़ा रहे हो, लेकिन आपने जो फॉर्मेट किया था, जो फाइल सिस्टम क्रिएट किया था, वो तो उतने पे ही क्रिएट हुआ था ना, ठीक है। तो अब फाइल सिस्टम क्रिएट करना है, यानी फाइल सिस्टम को भी एक तरीके से हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो उसके लिए आप चाहो और यहाँ पे -R ऑप्शन यूज कर सकते हो। -R का क्या मतलब होगा, रीसाइज फाइल सिस्टम, ये ऑटोमेटिकली फाइल सिस्टम को रीसाइज कर देगा। तो या तो कमांड के अंदर ही -R ऑप्शन यूज करो, अगर यहाँ नहीं करोगे तो आपको उसके बाद फाइल सिस्टम को मैन्युअली रीसाइज करना पड़ेगा। उसके लिए अभी 2 कमांड्स में आपको और बता, ठीक, ये यूज कर लिया। उसके बाद कौन से एलवी को बढ़ाना है, LV1 को, /dev/VG1 में LV1, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो, ये देखो बढ़ गया, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फाइल सिस्टम भी रीसाइज हो चुका है, ठीक है। ये देखो, ये रहा ऑनलाइन रीसाइजिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये एक तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से बढ़ा सकते हो। दूसरा क्या होगा, देखो हम नया ऑप्शन और यूज कर सकते हैं, अगेन स्मॉल एल, ठीक है। और मान के चलो मैं कह रहा हूँ क्या, +100% फ्री, कि जो 10 जीबी और फ्री है वो भी इसको ही दे दो सारा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बढ़ा सकते हो, ये क्लियर हो। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये ऑप्शन यूज नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो देखो। तो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपका फाइल सिस्टम आपने कौन सा क्रिएट किया था। हाँ, अगर नहीं करेंगे तो वैसे तो आपको करना ही है क्योंकि एक्स्ट्रा कमांड नहीं चलानी पड़ेगी। बाकी इन केस अगर आप नहीं करते हो, किसी कंडीशन में भूल जाते हो, उस केस में आप देखो, डिपेंड करेगा कि आपका फाइल सिस्टम कौन सा है। अगर आपका फाइल सिस्टम आपने XFS यूज किया है, ठीक है, तो आप कमांड यूज करेंगे XFS_, सॉरी कैपिटल में नहीं है, XFS_GrowFS, XFS_GrowFS, और देन उसके बाद जो भी आपका पार्टीशन, जो भी आपका LV है /dev/, VG1 में LV1, लेकिन हमारा तो ext4 है, ठीक है। तो ext4 के लिए आप कमांड चलाएंगे resize to fs, ठीक है।
और उसके बाद स्लैश div स्लैश VG1 में LV1, ठीक है। तो देखो ये क्या है, सिस्टम के लिए अलग है, हर किसी EXT के लिए अलग है, मतलब यूँ कह सकते हो XFS के लिए अलग है, बाकी सबके लिए सेम, ठीक है। तो देखो हमने ऑलरेडी इसको इंक्रीज किया हुआ था, तो क्या कह रहे हैं, फाइल सिस्टम ऑलरेडी ब्लॉक्स लॉन्ग, नथिंग टू डू, ठीक है। अब देखो इंक्रीज करना हमें आ गया, अगर डिक्रीज करना हुआ तो साइज कम करना हुआ तो उस केस में सिंपल कमांड LV रिड्यूस, ठीक है। अगेन आप चाहो तो प्लस, सॉरी हाइफन कैपिटल L, आप चाहो तो हाइफन स्मॉल l, ठीक है। लेकिन स्मॉल l यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज अब इस बार फ्री स्पेस है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैपिटल L यूज करेंगे, स्पेस को कम करना है तो माइनस का सिंबल यूज करने, बढ़ाना था तो हमने प्लस का यूज किया था, ठीक है। तो मान के चलो इस बार मुझे 15 GB कम करना है। अच्छा उससे पहले मैं आपको साइज दिखा देता हूँ, नया साइज जो हमारे LV का है 59.99, ठीक है। तो देखो LV रिड्यूस हाइफन कैपिटल L माइनस, और मान के चलो 15 GB कम कर देते हैं इसमें से, और कौन से LV में से कम कर रहे हैं, VG1 LV1, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि देखो अगर मैं यहाँ पे LVS करता हूँ, सॉरी LSBL करके दिखाऊं, तो ये भी देख लो कि हमारा जो पार्टीशन है वो तीनों हार्ड डिस्क में है, ये क्लियर हो। और इसको मैं 15 GB कम करने के बाद इस बार 25 GB कम कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि ये यहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्यों, क्योंकि एक हार्ड डिस्क ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगी, 20 GB से 20 GB की हार्ड डिस्क है, हम फ्री कितना कर रहे हैं 25 GB, ठीक है। एक हार्ड डिस्क हमारी जो HD1 है वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पेस कम कर रहा हूँ 25 GB, एंटर किया, तो देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है, रिड्यूसिंग एक्टिव एंड ओपन लॉजिकल वॉल्यूम टू 35 GB, 60 में से कितना कर देगा, 35 कर देगा, 15 कम करके, दिस में डिस्ट्रॉय योर डेटा। अब इससे क्या हो सकता है, आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, भाई आप मान के चलो आपका डेटा 35 से ज्यादा था तो उस डेटा का क्या होगा, वो तो डिस्ट्रॉय होगा ना। डू यू रियली वांट टू रिड्यूस, तो हम तो करेंगे, यस, ठीक है। तो ये रिसाइज हो गया, देखो यहाँ पे खुद ही बता रहा है कि 59.99 से कितना हो गया 34.99, और अगर मैं LSBL के करके दिखाऊं तो आपकी एक हार्ड डिस्क ऑटोमेटिकली फ्री हो गई, ठीक है। और VGS में चेक करोगे, हमारे वॉल्यूम ग्रुप में चेक करोगे 25 GB स्पेस फ्री हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब चलो LV को तो हमने कम कर लिया, VG को कम कैसे करेंगे, ठीक है, सिंपल VG रिड्यूस, और जो हार्ड डिस्क फ्री हो गई उसको हटा दो, कौन सी हार्ड डिस्क हटानी है, स्लैश डेव स्लैश HDC1, एंटर किया, ओके VG का नाम नहीं दिया ना मैंने, कौन से VG में से हटानी है, हट गया, चेक करो, ओके यहाँ से नहीं VGS से 40 GB स्पेस हो गया, ठीक है। पहले हमारे पास यहाँ पे 3 फिजिकल वॉल्यूम्स आ रही थी, अभी कितनी आ रही है, 2 आ रही, पहले 60 GB था, अभी 40 GB है, पहले 25 फ्री था, अभी 5 फ्री, ये क्लियर हो। VG को रिड्यूस कर दिया, अब चलो इसको पूरा रिवर्स करने पे आते हैं, नहीं हमने पहले बनाया, बढ़ा के देख लिया, कम करके देख लिया, अब हटाने पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब प्रोसेस एकदम रिवर्स हो गया, आपने सबसे लास्ट में LV बनाया तो सबसे पहले रिमूव भी किसको करना है, LV को करना है, ठीक है। तो देखो LVS करके देखो, अभी LV1 है, ठीक है, तो रिमूव करना है LV रिमूव, ठीक है। कौन से LV को रिमूव करना है, स्लैश div स्लैश VG1 LV1 को, क्या कह रहा है, फाइल सिस्टम, अच्छा माउंट कर रखा है इसको भी, पहले अनमाउंट करना पड़ेगा, यू माउंट स्लैश div स्लैश VG1 LV1, चेक करते हैं LSBL के,
माउंट नहीं है तो एलवी रिमूव करते हैं। क्या बोल रहा है, हटा दें? चलो हटा देते हैं। हट गया। एलवीएस करके चेक कर लो, नहीं है। वीजीएस चेक कर लो, वॉल्यूम ग्रुप में से कोई भी फिजिकल वॉल्यूम सॉरी लॉजिकल वॉल्यूम यहाँ पे नहीं बना हुआ और पूरा पूरा स्पेस फ्री है। वीजी को रिमूव करना है, सिंपल है, वीजी रिमूव, और वीजी का नेम वीजी वीजी रिमूव हो गया। चेक कर लो वीजीएस करके, हट गया। अभी फिजिकल वॉल्यूम्स हमारे पास 3 है, तीनों फिजिकल वॉल्यूम्स को रिमूव करना है तो पीवी रिमूव, ठीक है, स्लैश डी स्लैश एस डी ए वन स्लैश डी स्लैश एस डी बी वन स्लैश डी स्लैश एस डी सी वन। तीनों फिजिकल वॉल्यूम्स हट गई, ठीक है। चलो चेक कर लो पीवीएस एक ही फिजिकल वॉल्यूम में, और एलएसबीएल के चेक कर लो, एकदम नॉर्मल हार्ड डिस्क है। पार्टीशन डिलीट करने हैं, एफ डिस्क स्लैश डी स्लैश एस टी बी सॉरी एस डी ए वन एस डी ए, ठीक है। पार्टीशन डिलीट करना है, डी प्रेस किया, पार्टीशन डिलीट हो गया, राइट कर दिया। एच टी बी डी प्रेस किया, पार्टीशन डिलीट, राइट कर दिया। सी पार्टीशन डिलीट, राइट कर दिया। बैक टू नॉर्मल, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट है? आसान ही है, सारी कमांड्स बस नाम से स्टार्ट होती हैं। क्रिएट करना है एलवी क्रिएट, पीवी क्रिएट, वीजी क्रिएट, ठीक है। और एक्सटेंड करना है तो सबके आगे एक्सटेंड लग जाएगा, रिड्यूस करना है तो रिड्यूस लग जाएगा, रिमूव करना है तो रिमूव लग जाएगा, ठीक है। कमांड सारी नॉर्मल है, आसान है और काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। क्लियर हो? ओके।